जय माता दी दोस्तों। आज हम माँ भगवती के पांचवें स्वरूप माँ स्कंद माता की कथा के बारे में बात करेंगे। तो पौराणिक कथा के अनुसार जो है माता स्कंद माता जो हैं वो स्कंद कुमार की परवरिश और उनको परिलक्षित करने के लिए, शिक्षा देने के लिए कि जो ये रूप धरा था, इसीलिए इनको स्कंद माता कहा जाता है। स्कंद कुमार यानी कि उनके पुत्र कार्तिकेय। तो इसकी एक कहानी प्रचलित है कथा के अनुसार कि पुराने समय में जब ताड़कासुर जो था वो बहुत अपना अत्याचार बढ़ाए हुए था, उसको एक वरदान प्राप्त था कि उसको जो है भोलेनाथ के पुत्र के द्वारा ही उसको जो है अंत होगा। अब इसलिए सारे देवता जो है अनुनय विनय करने लगे भोलेनाथ से कि हे भोलेनाथ, आप ही कुछ कर सकते हैं, अन्यथा इस संसार में कोई अस्तित्व नहीं हमारा बचेगा। तो अब भोलेनाथ जो है उनका पुत्र, उनको सब समझते थे कि भोलेनाथ तो योगी हैं, उनकी तो अभी शादी भी नहीं हुई और वो शादी करेंगी भी नहीं। तो ये लोग फिर जो है देवतागण सभी आपस में बातचीत करी और कहा कि अब किसी तरह से माता पार्वती को मनाया जाए। तो इसीलिए जो है तो उन्होंने जो है पार्वती, जब वो हिमालय राजा हिमालय के यहाँ उनका जन्म हुआ था सती उनके बाद में, तो अब वहाँ उन्होंने कठोर तप किया। इससे इनका नाम जो है ब्रह्मचारिणी और शैलपुत्री। इसके बाद जब इन्होंने उनसे शादी करी तो पर्वत राजपुत्री के होने के कारण इनका नाम पार्वती पड़ा। पार्वती होने के कारण जो है जब इनका पुत्र उत्पन्न हुआ कार्तिकेय, तो भगवान कार्तिकेय अभी छोटे ही थे। तो अब जब उनको शिक्षा देनी थी युद्ध की, तब इन्होंने अपने सिर जिम्मेदारी ले ली कि मैं अपने पुत्र को सिखाऊंगी और देवताओं का जो है जो भी उनका कार्य है वो पूरा करवाऊंगी। तो माता ने जो है अपने पुत्र को युद्ध की शिक्षा में पारंगत करने के लिए जो रूप रखा, और स्कंद की माता होने के कारण, क्योंकि कार्तिकेय का एक नाम स्कंद भी था, तो इसलिए ये जो है इनको सभी लोग स्कंद माता के नाम से पुकारने लगे। क्योंकि स्कंद की माता थी तो इनको अपने पुत्र की माता कहलाने में इनको असीम सुख की अनुभूति होती, इसीलिए जो है सभी लोग इनको स्कंद माता कहने लगे। जब इन्होंने अपने पुत्र को युद्ध में पारंगत कर दिया तो फिर कार्तिकेय भगवान जो है ताड़कासुर था उसका वध भी किया। वध किया, उसका अंत करने के बाद देवगण बहुत प्रसन्न हुए और इनकी जय जयकार करने लगे। इसी से सभी लोग प्रसन्न होकर भगवती के इस स्वरूप की पूजा अर्चना करने लगे। पूरे विश्व में ये विख्यात हो गया कि स्कंद माता की जो है अगर आप स्तुति पूजा करते हैं तो आपको जो है वो पुत्रवत स्नेह करेंगी और इससे आपको असीम सुख की अनुभूति भी होगी। तभी से दोस्तों इनकी पूजा अर्चना का प्रचलन चल गया। तो ये था माँ भगवती के पांचवें स्वरूप स्कंद माता की कथा। जय माता दी।